नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। विपक्ष की किसी भी पार्टी का नाम ले लीजिए, किसी भी नेता का नाम ले लीजिए, बालासोर हादसे के बाद सबने यही कहा कि मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हादसे पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक दिन बाद ही सारी की सारी पार्टियां, विपक्ष के सारे नेता सियासत वाली पटरी पर लौट आए। यहां तक कि आज भी गोधरा कांड का भी नाम ले लिया गया। 2023 को 2002 से जोड़ दिया गया। बालासोर की सबसे ताजा खबर यह है कि इस सदी के सबसे बड़े ट्रेन एक्सीडेंट की सीबीआई जांच होगी। सैबोटाज के एंगल से भी पड़ताल होगी। रेलवे की अपनी टीम ने अब तक जितनी जांच की है उसका डेटा प्रिजर्व कर लिया है। सारी जानकारियां, सारी फाइलें अब सीबीआई को सौंपी जाएंगी। बालासोर का रेलवे ट्रैक क्लियर कर दिया गया है और अब कभी भी वहां से दोबारा ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन सियासत का टॉपिक अलग है। क्या बालासोर में मौत के आंकड़े छिपाए गए? क्या मंत्री का इस्तीफा होगा? पूरी रिपोर्ट देखिए। बालासोर में ट्रेनों की टक्कर क्या हुई? नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोधियों को मौका मिल गया। मोदी के खिलाफ कांग्रेस को मौका मिल गया। कांग्रेस ने इस्तीफा डिमांड किया। राहुल गांधी अमेरिका में हैं। राहुल ने वहीं से रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा। मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी वाड्रा को भी मौका मिला। प्रियंका ने भी रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा। रेल मंत्री के खिलाफ ममता बनर्जी को मौका मिला। ममता भी बोली इस्तीफा दो। नीतीश कुमार की पार्टी को भी सियासत का मौका मिला। जेडीयू की ओर से ललन सिंह ने इस्तीफा मांगा। शिवसेना वाले संजय राउत ने भी बालासोर एक्सीडेंट का मौका टाल लिया। राउत ने एक नहीं 2 इस्तीफे मांगे। 350 लोगों की मौत देखने के बाद भी तेजस्वी यादव ने रेल मंत्री पर हमले का मौका नहीं जाने दिया। तेजस्वी भी बोले इस्तीफा दो। इस्तीफा, इस्तीफा, इस्तीफा। मोदी विरोधियों की जुबान पर, मोदी विरोधियों की टाइमलाइन पर पिछले 2 दिनों से सबसे ज्यादा इस्तीफा ही चल रहा है। जिसका जैसा मंतव्य उसका वैसा गंतव्य। मोदी विरोधी पार्टियों के नेता चुन चुन कर वार कर रहे हैं। कोई कह रहा है मोदी जी फोटो खिंचाने के लिए बालासोर गए। कोई पूछ रहा है मोदी जी ने कपड़े क्यों बदले। कोई कह रहा है कि एक्सीडेंट के पीछे रेल मंत्री का कसूर है। कांग्रेस नाम लेकर कह रही है नरेंद्र मोदी बस पीआर में लगे हैं। खरगे कहते हैं कि रेलवे में लाखों पद खाली हैं, इसीलिए हादसे हो रहे हैं। लालू तेजस्वी की पार्टी पूछती है रेलवे को प्राइवेट क्यों किया। सारा ध्यान वंदे भारत पर लगाकर मोदी ने बेड़ा गर्क कर दिया। क्या प्रधानमंत्री जी इस सदी के सबसे भयावह रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेंगे? नंबर 2, क्या प्रधानमंत्री जी अपने रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा लेंगे? हमारी ये स्पष्ट मांग है कि रेलवे मिनिस्टर को तुरंत नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। ओडिशा के बालासोर में सदी के सबसे बड़े रेल हादसे में मोदी विरोधियों ने एक दिन का शोक मनाया, लेकिन दूसरे ही दिन पॉलिटिक्स पर आ गए। दुश्मनों के निशाने पर रेल मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री। Who can change the history? They can change any number, anything. आप लोगों का पास नहीं खड़ा होके आप अभी हमको गाली दे रहा है, नीतीश जी को गाली दे रहा है, लालू जी को गाली दे रहा है। आप लोगों को तो शर्म होना चाहिए। आप लोगों को तो मैं कहने चाहूंगी कि गोधरा इंसिडेंट कौन किया था, कैसे आग जलाया था। वो तो रनिंग ट्रेन में आग जला दिया था। कितना आदमी का मौत हुआ, कभी आपने ये बात सोचा? कभी बताया? आपका टाइम में भी बहुत सारे इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ। हम लोग कभी इसको इशू नहीं किया, इसी के लिए नहीं किया कि एक्सीडेंट इज एक्सीडेंट। अरे एक्सीडेंट
देखिए नंबर क्यों कम कर रहे हैं लोग, अभी तो मिला ही नहीं किसी को। हमारा इधर से अगर 200 का मापिक हो गया तब भी और भी क्रिटिकल है बहुत। 60% लोगों ने जो हॉस्पिटल में भर्ती है वो क्रिटिकल है। सबसे बड़ा इंसिडेंट है, सबसे बड़ा एक्सीडेंट है। इतना लोग को मौत होने का बाद अब तो कम से कम क्षमा चाह सकती थी, वो भी नहीं किया। लेकिन वी आर सॉरी, वी अपोलोजाइज टू द पीपल फॉर दिस बिग इंसिडेंट, बिग एक्सीडेंट, फॉर द नेग्लिजेंस। इट इज टोटली बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, नहीं तो 8-10 मिनट का अंदर 2 ट्रेन एक साथ में कल्यूशन नहीं हो सकता है। सोचिए कहां गोधरा और कहां बालासोर। ममता ने 2002 और 2023 को एक साथ मिला दिया। गोधरा और बालासोर का जिक्र करके ममता ने मोदी पर 2 तीर एक साथ छोड़ दिए। लालू यादव यूपीए सरकार के रेल मंत्री थे। नीतीश कुमार ने वाजपेयी सरकार के समय रेल मंत्रालय संभाला था। ममता ने दोनों के नाम इसलिए लिए क्योंकि 2024 वाली गठबंधन सियासत में ये दोनों नेता ममता की पॉलिटिक्स में फिट बैठते हैं। ममता ने फुल राजनीति की, दीदी ने विशुद्ध पॉलिटिकल बयान दिया, फिर एक्सीडेंट पर सियासत नहीं करने का मॉरल हाई स्टैंड भी लिया। दीदी का सियासी गुब्बारा आसमान में उड़ान भर पाता उससे पहले ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीबीआई जांच की घोषणा कर दी। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है, जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है और जो परिस्थितियां हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है उस सब को ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। तेजस्वी यादव भले ही रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर जमीन लिखवाने के मुकदमे में फंसे हों, मौका उनको भी मिला है। जिस प्रकार से रेलवे को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, तो क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी ये तो हमको पता नहीं है। लेकिन पहलवानों के सवाल पर अब तक तो कोई कार्रवाई की नहीं गई, तो अब क्या कार्रवाई करती है सरकार ये तो उस वक्त ही बताएगा। लेकिन अब तक तो किसी न किसी को जिम्मेवारी जो है लेनी चाहिए थी। इतना बड़ा हादसा हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो बताना चाहिए था। जिस हादसे के बाद बुलेट ट्रेन से लेकर वंदे भारत तक सबको घसीटा जा रहा है उसकी हकीकत अलग है, पॉलिटिकल फसाना अलग है, सियासत तो क्लियर है। हम आपको बताते हैं कि सच्चाई क्या है। अब तक की जांच के बाद रेलवे बोर्ड की सीनियर मेंबर ने जो बताया उसे मोटे मोटे पॉइंट में बताएं तो ट्रेन ओवर स्पीड नहीं थी, यानी ड्राइवर की गलती नहीं। ट्रेन में कोई खामी नहीं थी, पटरी भी ठीक थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन से लूप लाइन पर आई। लूप लाइन पर आयरन ओर से भरी मालगाड़ी खड़ी थी। मालगाड़ी भरी होने से कोरोमंडल एक्सप्रेस पर इंपैक्ट ज्यादा आया। बालासोर सेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है। सिग्नल सिस्टम से गड़बड़ी की आशंका, जांच जारी है। ओवर स्पीडिंग की कोई बात नहीं थी। सिग्नल एकदम जो उसको दिख रहा था ग्रीन था और उसको सीधा जाना था। किसी कारणवश जो कारण अभी इन्वेस्टिगेशन में है, प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई, लेकिन वो भी प्रिलिमिनरी जानकारी है। ये इतना तेज इम्पैक्ट था वो बेसिकली इसलिए था क्योंकि ट्रेन अपनी फुल स्पीड पे थी। 128 kmph पे मामूली चीज़ नहीं है। और दूसरी इशू ये था कि वो एक आयरन ओर की ट्रेन थी जो कि बहुत ही भारी ट्रेन होती है, तो वो सारा इम्पैक्ट जो है कोलिजन का इम्पैक्ट, अगर आप लोग किसी भी टेक्निकल कोलिजन एक्सपर्ट से भी पूछेंगे, कोलिजन का इम्पैक्ट उसने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो आयरन ओर भरी हुई ट्रेन थी। एंड द एंटायर पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो है वो सारा का सारा ट्रेन के ऊपर आ गया। एंटी मोदी मोर्चे के नेता बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं, वो ये कि मोदी सरकार का ध्यान ट्रेन चलाने पर नहीं है। मोदी ने रेल बजट खत्म कर दिया, सरकार रेलवे को प्राइवेट हाथों में दे रही है। दाल में कुछ काला है।
मैं चाहती हूँ जो सोच है उसको आप निकाल दो, इससे आने वाला जिंदगी तो बचेगी। और जो सोच है वो छुपाने के लिए, आप अपन को बचाने के लिए आपको करने का कोई जरूरत नहीं है। हम आपको रेजिग्नेशन हम नहीं मांग रहे हैं, आप अच्छा से रहो। जब जनता ने आपको रेजिग्नेशन देंगे वोट का बारे में, तब हम सोचेंगे, बताएंगे। पॉलिटिकल पार्टी तो कहेंगे उसको बात, मैंने तो नहीं कहा। आप तो अभी सच बताओ, सच क्या था? एक दिन में इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, हमको शर्म लगता है। लेकिन सुबह से जो बात ये लोगों ने कोशिश किया, डेड बॉडी छुपा के, डेड बॉडी मिसिंग का बात नहीं करके, उसको ना ढूंढ के, इसको टाइम लगेगा कम से कम 10 दिन। कौन मिसिंग है, कैसे मिसिंग है, डीएनए टेस्ट होगा। ममता बनर्जी ने मोदी पर अटैक करने के लिए लालू और नीतीश का नाम लिया। हम आपको रेल मंत्रालय संभाल चुके इन तीनों नेताओं के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा दिखाते हैं। ममता बनर्जी ने 2 बार रेल मंत्रालय संभाला। उनके कार्यकाल में 54 बार ट्रेनों की टक्कर हुई, 839 बार ट्रेन डिरेल हुई, कुल 1451 मौत हुई। लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो उनके कार्यकाल में 51 बार ट्रेनों की टक्कर हुई, 550 बार ट्रेन डिरेल हुई और कुल 1159 मौत हुई। नीतीश कुमार के रेल मंत्री रहते हुए 79 बार ट्रेनों की टक्कर हुई, 1000 बार ट्रेन डिरेल हुई और सबसे ज्यादा 1527 मौत हुई। कोंकण टनल से गुजरती ये वंदे भारत ट्रेन भारत की सबसे नई नवेली वंदे भारत ट्रेन है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 1 जून को इसकी पहली झलक दिखाई थी। 2 दिन बाद यानी 3 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाने वाले थे। मुंबई गोवा के बीच शुरू होने वाली इस वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम बालासोर एक्सीडेंट के बाद स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बालासोर एक्सीडेंट पर एक के बाद एक 8 ट्वीट किए। रेलवे सुरक्षा से लेकर रेलवे भर्ती तक हर बात की, लेकिन आखिर में बात नरेंद्र मोदी पर ही ले आई। सीरीज के 8वें और आखिरी ट्वीट में खड़गे ने वही कह दिया जो राहुल गांधी की लाइन है। खड़गे ने लिखा, मोदी जी आए दिन सफेद की गई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने में व्यस्त रहते हैं, पर रेल सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं देते। सफेद की गई ट्रेन, ये लिखकर खड़गे कहीं और नहीं बल्कि वंदे भारत ट्रेन की ओर इशारा करते हैं। स्वदेश में बनी ये वंदे भारत ट्रेन मोदी विरोधियों की आंख में इसलिए खटकती है क्योंकि इस प्रोजेक्ट को मोदी ने शुरू किया और मोदी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक 18 हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन शुरू हो चुकी हैं। बुलेट ट्रेन का सपना देखने वाले देश के लिए ये वंदे भारत ट्रेन सेमी बुलेट ट्रेन की तरह है, जिनका डिजाइन भी हिंदुस्तान में हुआ है, जिनका प्रोडक्शन भी हिंदुस्तान में होता है, जो हिंदुस्तान में पहले से बिछी पटरियों पर ही चलती है। वंदे भारत ट्रेन हो या बालासोर एक्सीडेंट, ये सब बहाना है, निशाना सिर्फ और सिर्फ मोदी है। बालासोर रेल सेक्शन पर नई पटरियां बिछा दी गई, मलबा हटा दिया गया है, ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर रिपेयर कर दिया गया है। जल्दी ही इस सेक्शन पर ट्रेनें फिर से दौड़ने लगेंगी, मगर अभी तो यहाँ पर सियासत दौड़ रही है, वो भी फुल स्पीड में। रोजाना आप क्या देखते हैं, मोदी जी उद्घाटन करने में बिजी रहते, रोजाना फ्लैग हिलाते हैं और वंदे भारत, कहीं कोई एक्सप्रेस, कहीं कोई मेल ट्रेन का उद्घाटन करता है। तो प्रधानमंत्री की नाम के साथ साथ मैं जोड़ना चाहता है उद्घाटन मंत्री भी। तो हमारे रेलवे मंत्री के प्रधानमंत्री के लंगूठा बन के रहेंगे ना, अपने दम दिखाएंगे, अपने कार्यशैली दिखाएंगे, अपने ताकत दिखाएंगे, अपने ज्ञान को विस्तार करेंगे। वो काफी शिक्षित आदमी है, वो एक बड़ा टेक्नोक्रेट है। जो कह देते हैं प्रधानमंत्री वो ये बोलते रहते पैरोट की तरह। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कोई लोग कहते हैं हिंदुस्तान में ढिढोरा पीटते समय 9 साल की जो ये राज चलते हैं, ढिढोरा पीटते हुए कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मैं तो इसमें और एक शब्द जोड़ना चाहता है कि मोदी है तो मुश्किल भी है। अगर आपने गौर किया हो तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अब तक कोई पॉलिटिकल बयान नहीं दिया है। हादसा उनके राज्य में हुआ है।
नुकसान भी ओडिशा को सबसे ज्यादा हुआ है, लेकिन नवीन पटनायक ने बिना कोई बयानबाजी किए अपना काम किया। विपक्ष में वो भी हैं, विपक्ष में ममता भी हैं, लेकिन अप्रोच बिल्कुल अलग है। मित्रों, परसों ही ओडिशा में एक रेल एक्सीडेंट में हमने कई लोगों का जीवन खोया है। अपने परिवार का एक व्यक्ति बीच में से अचानक चले जाना, दुर्घटना के कारण चले जाना, ये बहुत दुखद होता है। वो दुर्घटना में जिन जिन लोगों की जान गई है और जो जख्मी हैं, वो सभी के परिवारों के प्रति मैं मेरी ओर से और भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करता हूं। ये सच है कि एक भी ट्रेन हादसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी सच है कि ट्रेन हादसे होते हैं। हादसे कम जरूर हुए हैं, लेकिन इनको पूरी तरह खत्म करना शायद संभव नहीं है। हाँ, हादसे कम से कम किए जा सकते हैं। सरकार की कोशिश वही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।